बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सुलेमान और मेरे साथ मिस्टर सदफ़ इकबाल हैं। और आज के दिन हम जो है डीएस डेटा साइंस की सीरीज़ के अंदर एक नया टॉपिक, एक एडवांस टॉपिक लेकर के आए हैं, और वो है डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये इसकी पहली वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर हम आपको डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बेसिक वोकेबलरी से जो है बताएंगे, के बारे में बताएंगे। और इसी के साथ हम जो है जी इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसी के साथ हम डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो पाथ होता है कि उसके अंदर काम किस तरीके से करते हैं, वो आपके सामने बड़े आसान तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वोकेबलरी। अच्छा, वोकेबलरी सेट के अंदर हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं उसमें एजेंट, इन्वायरमेंट, एक्शन, स्टेट, रिवॉर्ड, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो ब्लू कलर के अंदर लिखा होगा वो आज हम आज डिस्कस करेंगे, और जो रेड कलर के अंदर लिखा होगा वो हम आज के दिन डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम आज के दिन डिस्कस नहीं करने वाले, बट यू कैन सी देयर नेम ऑन स्क्रीन। सिमिलरली एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ग्रीडी पॉलिसी, ये भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। जो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस मार्कऑफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, मार्कऑफ रिवॉर्ड प्रोसेसेस और डिसीजन प्रोसेसेस में क्या लिंक है, क्या डिफरेंस है, वैल्यू एस्टिमेशन फंक्शंस क्या होते हैं, बेलमैन इक्वेशन। ये कुछ वोकैब सेट है जो हम कमिंग वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप स्टे ट्यून टू नेक्स्ट स्लाइड्स एंड वीडियो फॉर फर्दर वोकैबुलरी। ये बात याद रखें कि डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग अगर आपने सीखनी है तो 100 के करीब ऐसी टर्म है जिनको आपने बहुत अच्छे से समझना होगा, और उनकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखनी होगी, और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के साथ उनका आपस में लिंक भी आपको देखना होगा। तो आज के दिन हमारी कोशिश ये होगी कि कम से कम 4 या 5 ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों को आप बिल्कुल लिंक करके और उनको अच्छे से समझें। अच्छा, सबसे पहले हम एजेंट, इन्वायरमेंट, स्टेट, एक्शन, रिवॉर्ड के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे पास दो मेजर चीज़ें होती हैं, एक होता है एजेंट, दूसरा होता है इन्वायरमेंट। और अगर आप मारियो ब्रॉस की बात करें या अटारी गेम की बात करें तो जो प्लेयर वहाँ पे खेल रहा है दैट इज़ द एजेंट, और जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है यानी जो गेम की स्टेट जो आपके सामने विजिबल होती है दैट इज़ द इन्वायरमेंट। अच्छा, एजेंट हमेशा कोई एक्शन परफॉर्म करता है एक इन्वायरमेंट के अंदर, और वो एक्शन जब आप मारियो ब्रॉस खेल रहे हैं तो आप या तो अप की दबाते हैं, डाउन की दबाते हैं, लेफ्ट की दबाते हैं, राइट की दबाते हैं। दीज आर द एक्शंस, और इन की के दबाने के ऊपर आपको इन्वायरमेंट से एक रिवॉर्ड मिलता है। लेट्स से कि आपका जो मारियो का बंदा है वो जो है वो एक कॉइन से टकराया, देन यू गेट +1 रिवॉर्ड। और अगर उसको कोई बॉम्ब या कोई गोली आके बुलेट आके लग जाती है तो यू गॉट -1 रिवॉर्ड, और जिससे उसका जो लाइफ स्पेन है वो कम या ज़्यादा होता है। सो दैट्स द रिवॉर्ड। तो एजेंट इन्वायरमेंट में एक एक्शन परफॉर्म करता है और इन्वायरमेंट करस्पॉन्डिंगली अपनी स्टेट को अपडेट करता है और एक रिवॉर्ड देता है उस एक्शन के करस्पॉन्डिंगली। ना, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एजेंट बेस्ड ऑन स्टेट एंड रिवॉर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसेस एक्शन। यानी कि एजेंट जो है वो स्टेट और रिवॉर्ड को देखता है, और उनकी बेस पे जो है एक्शन जो है प्रोड्यूस करता है, और फिर एक्शन को जब एनवायरनमेंट देखता है तो उसकी बेस के ऊपर नई स्टेट और नया रिवॉर्ड जनरेट करता रहता है। तो ये एक लूप है, जो कि फाइनाइट लूप होती है। कहीं ना कहीं जाकर के ये लूप एंड हो जाती है जब या तो एजेंट जो है वो उसका जो है सक्सेसफुल हो जाए अपने पर्टिकुलर या टास्क के फेल हो अंदर जाए। ठीक या है ना। फेल हो जाए। अच्छा, तो अब ये बात याद रखें कि ये सारा जो काम करते हैं ये तो हम ह्यूमन करते हैं। अब मसला जो है, ये ह्यूमन के बजाय ये चीज़ सीखनी है कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को जब ये चीज़ सीखनी है तो यकीनी तौर पे हमें इस पूरी वर्ल्ड को, जिसके अंदर एनवायरनमेंट इटसेल्फ एक मिनी वर्ल्ड है, और फिर उसके साथ जो इंटरेक्शन है, एजेंट की, स्टेट है, रिवॉर्ड है, एक्शन है, इन सबको हमने किसी चीज़ के अंदर फॉर्मुलेट करना है, किसी ऐसी चीज़ के अंदर फॉर्मुलेट करना है जिसको कंप्यूटर समझ सके। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट थिंग। अच्छा, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्कऑफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। मार्कऑफ प्रोसेसेस डिस्क्रीट होते हैं, ये स्टोकास्टिक प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं स्टोकास्टिक प्रोसेस, हम इसके हवाले से डिस्कस करेंगे, और उनके अंदर मार्कऑफ प्रॉपर्टी को ये होल्ड करते हैं, राइट। अच्छा, मार्कऑफ प्रॉपर्टी अभी हम कमिंग स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली मार्कऑफ प्रोसेसेस हमारी सिमुलेशन ऑफ वर्ल्ड को कंटिन्यूस स्पेस के अंदर सिंप्लीफाइज करते हैं या यानी कि रियल ये वर्ल्ड जो को। हमारी वर्ल्ड है इसको हम मार्कोव प्रोसेस के अंदर जो है फॉर्मुलेट कर लेंगे, इसको हम पूरा जो है मार्कोव प्रोसेस के जरिए से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके जनाब। तो ये जो है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं हमने 6 राउंड सर्कल्स बनाए हुए हैं विच आर द स्टेट्स। गेम की एक स्टेट है, बैट की स्टेट है, एक पास की स्टेट है विच इज़ द फाइनल स्टेट, टास्क 1, टास्क 2 एंड द रेस्ट स्टेट, राइट। अच्छा, हर स्टेट के ऊपर हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वक्त अगर मैं गेम स्टेट के ऊपर हूँ तो एक एक्शन यही है कि मैं गेम को खेलती रहूँ, प्ले करती रहूँ, और दूसरा एक्शन ये है कि मैं एक ऐसा एक्शन लूँ कि जिससे मैं गेम स्टेट से टास्क 1 स्टेट के अंदर पहुँच जाऊँ। दीज आर द प्रोबेबिलिटीज़। क्या है ये प्रोबेबिलिटी? 0.9 इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं गेम स्टेट के ऊपर ही रहूँ, और 0.1 इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं गेम स्टेट से टास्क स्टेट के ऊपर आ जाऊँ। ये चीज़ याद रखिए कि ये जो आउट गोइंग एरोज है इनके ऊपर जो टोटल वैल्यूज का सम है दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। ठीक है। अच्छा, मार्कऑफ चेन क्या होती है? मार्कऑफ चेन बहुत सिंपल सा है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेट एंड दिस इज द करंट स्टेट। करंट स्टेट।
तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो जस्ट करंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। पीछे चाहे आपकी 100 या 1000 स्टेट भी मौजूद हैं, इन 100 या 1000 स्टेट्स के मौजूद होने का मतलब हम मार्कोव चेन के अंदर यही लेंगे कि बस हम सिर्फ और सिर्फ पहली एक करंट स्टेट के ऊपर मौजूद हैं, इससे यानी पीछे वाली जो सारी स्टेट्स हैं वो इरेलीवेंट है। हाँ, तो हमें अगर करंट स्टेट पता है तो हम नेक्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, और उससे पीछे वाली स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं होगा नेक्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए। मार्कोव प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है, इट्स अ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। जो हमें पीछे अभी हमें हमने समझाई है वो मार्कोव प्रॉपर्टी है कि आपकी करंट स्टेट जो है वो पीछे की किसी स्टेट की मेमोरी नहीं रखेगी, सिर्फ और सिर्फ बस करंट स्टेट की बेस के ऊपर हम नेक्स्ट स्टेट पे जा सकते हैं, और जब नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच जाएंगे तो उससे अगली स्टेट पे पहुंचने के लिए हमें पीछे की किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम किसी चीज़ को मेमोराइज नहीं करेंगे, जस्ट एक स्टेट चाहिए दूसरी स्टेट पे पहुंचने के लिए। दैट इज अ मार्कोव मार्कोव। प्रॉपर्टी। तो ये हमने इसका प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल जिसको हम पीजीएम कहते हैं उसको हमने ड्रॉ कर दिया है। किसके लिए यानी बनाया अगर है आप, हमने? मार्कोव प्रोसेस के लिए। एमपी स्टैंड फॉर मार्कोव प्रोसेस। ठीक है, तो अगर हम स्टेट एस टी के ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो ये स्टेट एस टी जो है सिर्फ डिपेंडेंट है एस टी माइनस वन पे। तो अगर मुझे एस टी माइनस वन गिवन में मौजूद है तो मैं एस टी की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मुझे एस टी प्लस वन के ऊपर जाना है तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकती हूँ यूजिंग द करंट स्टेट प्रोबेबिलिटी विच इज़ एस टी। तो अच्छा, फाइनाइट अगर हम, अगर के आपकी स्टेट्स की तादाद फाइनाइट है तो फिर हम जो है तो फिर हमारे पास जो है अगर हमारे पास स्टेट्स की तादाद फाइनाइट है तो इस सूरत के अंदर हम जो है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना सकते हैं, यानी कि ये जो आपका मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स को आप यहाँ से इस जगह से बना सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि 6 स्टेट्स हैं तो आपके पास 6 रो और 6 कॉलम आएंगे, और फिर गेम से गेम पे आने की प्रोबेबिलिटी 0.9 वो हम लिख देंगे, गेम से टास्क पे आने की प्रॉपर्टी, टास्क वन पे आने की प्रॉपर्टी 0.1 हम लिख देंगे, जो अगर गेम से डायरेक्टली आप किसी जगह पे नहीं जा सकते तो वहाँ पे 000 हम लिख देंगे। तो ये देखिए आप, ये हमने यहाँ पे सारी डालनी है स्टेट्स, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी। गेम से गेम पे आने के लिए 0.9 की प्रोबेबिलिटी वो हमने यहाँ डाल दी है। गेम से T1 स्टेट के ऊपर आने के लिए, T1 स्टेट से गेम पे जाने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी तो 0.2। अब हमारे पास दो किस्म की चीजें होंगी, एक होगी हमारे पास एस वेक्टर यानी कि स्टेट का वेक्टर हो गया, और दूसरा हमारे पास हो गया पी मैट्रिक्स यानी कि ट्रांजिशन ट्रांजिशन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो कैपिटल पी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मार्कोव प्रोसेस को फॉर्मली मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि मार्कोव प्रोसेस द प्रोसेस विद टू सेट्स विद अ सेट विद टू थिंग्स, वन इज स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स, एंड द अदर इज ट्रांजिशन मैट्रिक्स। विच कंटेन्स द प्रोबेबिलिटीज। अच्छा तो अच्छा, एक चीज रह गई। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं कि इस स्टेट और ट्रांजिशन मैट्रिक्स की मदद से हम इस वर्ल्ड को सिमुलेट करने की कोशिश करें, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्टेट तो चले आ गई हमारे पास, और स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी आ गया, लेकिन इसके अंदर अभी ये जो रिवॉर्ड की टर्म है ये मिसिंग है, और एक्शन की टर्म है ये मिसिंग है, यानी कि मार्कोव प्रोसेस की मदद से हम इस एजेंट एनवायरमेंट एक्शन स्टेट और रिवॉर्ड वाली चीज को कंप्लीटली सिमुलेट नहीं कर सकते। अभी हमें दो चीज़ों की मजीद ज़रूरत है, जिनमें से एक रिवॉर्ड है और दूसरा एक्शन है। सो लेट्स सी कि हम इन रिवॉर्ड और एक्शन को किस तरीके से अपने एग्जिस्टिंग मार्कोव प्रोसेस के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर मैं अपने रिवॉर्ड को इम्बैड करने की बात करूं तो मेरा मार्कऑफ प्रोसेस बन जाएगा मार्कऑफ रिवॉर्ड प्रोसेस, और राइट। उसमें दो नई चीज़ें आ जाएंगी। एक तो है मेरा रिवॉर्ड फंक्शन जो उसके ज़रिए मुझे रिवॉर्ड की वैल्यूज पता चलेंगी, और दूसरा है रिवॉर्ड डिस्काउंट फैक्टर। और ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं इनको तफसील से तो हम किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन जस्ट टू मेक फॉर्मलाइज इट हमने आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने इनकी प्रॉपर फॉर्मुलेशन रख दी है, तो मैथमेटिकल अगर आप फॉर्मुलेशन। मार्कऑफ रिवॉर्ड प्रोसेस की बात करें तो इट कंटेन्स अ टपल ऑफ 4 डिफरेंट वैल्यूज: स्टेट, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, रिवॉर्ड फंक्शन एंड द रिवॉर्ड डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, हमने हर स्टेट के ऊपर एक रिवॉर्ड की वैल्यू रख दी है कि अगर मैं गेम के ऊपर हूँ और मेरा जो गेम के ऊपर ही रहती हूँ तो मुझे रिवॉर्ड जो है वो -1 मिलेगा। अगर मैं गेम से टास्क स्टेट के ऊपर आ जाती हूँ तो मेरा जो रिवॉर्ड जो है वो -2 होगा। तो ये बस एक रिवॉर्ड का एडिशन जो है आपके मार्कोव प्रोसेस को मार्कोव डिसीजन प्रोसेस बना देगा। अब जाहिर सी बात है कि हमने वहाँ पे देखा था कि हमारे पास रिवॉर्ड के अलावा एक और चीज़ भी थी जिसका नाम था एक्शन, और जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तो एक्शन वाली चीज़ को अपने टपल्स के अंदर ऐड नहीं करेंगे, इन चार चीज़ों के अंदर पांचवी चीज़ एक्शन नहीं ऐड होगी, तब तक हम उसको उस वर्ल्ड को सिमुलेट नहीं कर सकते। तो अगर हम उस एक्शन को अपने साथ ऐड करेंगे तो उस सूरत के अंदर, अच्छा, ये प्रोबेबिलिस्टिक मार्कऑफ रिवॉर्ड ग्राफिकल मॉडल फॉर मार्कोव रिवॉर्ड भी बन गया है, ठीक है ना। बहुत क्लियर सा है कि हमें हर स्टेट के ऊपर जो है वो एक रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन जो करंट स्टेट है वो हमारी सिर्फ पिछली स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही क्लियर है। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमें अब जो है यकीनी तौर पे एक एक्शन चाहिए, तो एक्शन जैसे ही हम लेंगे
तो एक्शन को जैसे ही हम मार्कोव रिवार्ड प्रोसेस में ऐड करेंगे तो वो मार्कोव रिवार्ड प्रोसेस के बजाय मार्कोव डिसीजन प्रोसेस बन जाएगा। तो अब हमारा जो सेट है वो कंप्लीट है। अब हमारे पास स्टेट भी है, एक्शन भी है और हमारे पास रिवॉर्ड भी है। और हमारे पास पूरी एजेंट को गेम खेलने के लिए या वॉट एवर जो भी काम करना चाहते हैं उसको करने के लिए हमारे पास सारी रिक्वायर्ड चीज़ें। तो इन शॉर्ट जो डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर जो एनवायरनमेंट बनाना था उसको हम मार्कोव डिसीजन प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे, सिमुलेट करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत ही आसान सी अब चीज़ है। रिवॉर्ड हम देख चुके हैं, ट्रांजिशंस हम देख चुके हैं, स्टेट्स हम देख चुके हैं। अब बस ये है कि अगर मैं एक्शन एक्शन परफॉर्म करूँ प्ले का, राइट, तो प्ले का एक्शन परफॉर्म करूंगी तो मैं गेम की स्टेट के ऊपर ही रहूंगी और मेरा रिवॉर्ड जो है वो -1 हो जाएगा। वर्क लेकिन गेम की स्टेट के ऊपर अगर मैं एक एक्शन परफॉर्म करूँ विद द नेम वर्क, तो मैं जो हूँ वो टास्क 1 की स्टेट के ऊपर चली जाऊंगी और टास्क 1 की स्टेट के ऊपर पहुंचने से मुझे रिवॉर्ड जो है वो 0 मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है। और ये प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल है फॉर मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। सो हर स्टेट के करस्पॉन्डिंगली एक रिवॉर्ड है आपके पास। हर स्टेट के ऊपर आप एक एक्शन परफॉर्म करते हैं अब वो आपको और उस दूसरी स्टेज में ले एक्शन जाता है। आपको दूसरी स्टेट के ऊपर मैप करवा देता है। और अब हम जो है बिल्कुल क्लियर हैं कि व्हाट इज मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, व्हाट इज मार्कोव रिवार्ड प्रोसेस अच्छा, एंड व्हाट इज मार्कऑफ मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। प्रोसेस में आप ज़रा सा देख लीजिए कि आपकी जो करंट स्टेट की प्रोबेबिलिटी है वो पिछली स्टेट की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड, पिछली स्टेट पे डिपेंडेंट है। इसके साथ साथ वो जो एक्शन आपने उस स्टेट के ऊपर परफॉर्म किया है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर करंट वीडियो और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।